दोस्तों, 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं, बल्कि 2 रुपये की यह एक चीज घर ले आना, धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, यह चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 2 रुपये में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पर जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है भक्तों? धनतेरस पर कई लोग जो हैं सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत से लोग वाहन खरीदते हैं, अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिनसे जो बन पाए वह सब खरीदारी करते हैं। धनतेरस पर धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। भक्तों, ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए यह भी हम आप लोगों को बताएंगे। सिर्फ रुपए की चीज। इस दिन बहुत ही सस्ती मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक यह दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो धनतेरस का दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है, अर्थात शुभ हो जाता है। मान के चलिए आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदते हैं तो वह वाहन में इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है, 16 गुना ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है और फिर उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपके सामने दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों की खरीदारी करते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार धनतेरस के दिन आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जो समर्थ हैं, उनके अनुसार कुछ चीजों को खरीदारी कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपको लोगों को बताएंगे। और अगर हमारे वीडियो में बताएंगे 5 में से कोई भी आप एक चीज खरीद लेते हैं, यकीन माने मां लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी, आपके जी में चल रही हर प्रकार की मुसीबत को दूर करेंगी, आपको अथाह धन संपत्ति प्रदान करेंगी। देखिए, द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है जन एवं जन कल्याण करना। आप सभी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम द मतंग वास्तु चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छे जानकारी प्राप्त हो। हम आप सभी दर्शकों को अच्छे जानकारी बताते हैं, जिस जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके, आपकी निर्धनता मिटे। अगर हमारी वीडियो को देख के किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, किसी की गरीबी मिटती है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है।
आप सभी दर्शकों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है। द मतंग वास्तु चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, और हम सभी दर्शकों को हर दिन वीडियो में बताते हैं। भक्तों की इस चैनल के कमाए गए पैसे अधिकतर गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं, धार्मिक कार्य में समर्पित होता है। तो द मतंग वास्तु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। भक्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करना चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं। आपके घरों के आसपास में यह चीज मिल जाए तो खरीद लेना। आप अपने समर्थ अनुसार खरीद सकते हैं। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। और जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, माताएं बने आप, जो कमेंट बॉक्स में हैप्पी धनतेरस जरूर लिखना। तो सर्वप्रथम जो है कमल का बीज ध्यान से सुनना। कमल के फल को जो है निकालने के बाद इससे कमल का बीज निकलता है, जिसे हम कमल गट्टे बोलते हैं, कमल गट्टा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर से जो बीज निकलता है उनकी माला बनती है, जिसमें मां लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए इनके माला का जाप किया जाता है। तो देखिए, जो कमल के घटके होती हैं ये मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। कमल का जो बीज होता है मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है। तो एक काम करना, धनतेरस के दिन धनवंतरी महाराज को और मां लक्ष्मी को 5 बीज आपको को कमल का बीज समर्पित कर देना, और आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आप हमारी गरीबी मिटाएं। धनवंतरी महाराज से प्रार्थना करना है कि महाराज हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहे, निरोग काया की प्राप्ति हो। यही हम आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कमल का बीज इस दिन खरीद करके लाइए। मां लक्ष्मी तथा धनवंतरी महाराज को समर्पित कर सकते हैं। आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन का कमी नहीं होगा, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य व्यक्ति या जागृत अवस्था में होती हैं धनतेरस के दिन, और आपकी पुकार सीधा मां लक्ष्मी और धनवंतरी महाराज तक के पहुंचती हैं। इसके बाद है औषधि। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती, हमें जो रोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन धनवंतरी महाराज जो है समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। धनवंतरी महाराज को, धनवंतरी देवता को जो है देवताओं के वैद्य कहा जाता है। दुनिया के सर्वप्रथम सबसे बड़ा जो वैद्य है धनवंतरी महाराज है। यह देवताओं के वैद्य हैं और यह हमारे लिए भी पूजनीय। हम सब इनकी पूजा करते, इनकी पूजा के कारण हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन जो है कालाबज, घोड़बज या फिर जो है शंकर जटा, यह सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है। आप यह घर में खरीद करके ला सकते हैं। यह घर में खरीद करके आप अपने घर में लाते हैं और इसे स्थापित करते हैं या फिर धनवंतरी महाराज को समर्पित करते हैं। तो जब तक यह औषधि आपके घर में रहेगी तब तक आपके घर में बिल्कुल ही किसी को रोग नहीं आएगा। और ऐसा भी कहा जाता है, इस दिन औषधि खरीद करके लाने के बाद, जैसे कि बच्चे हैं, करणछठ है, सिर्फ औषधि आते हैं, आप जो है इस दिन इंद्रजल नाम की जो जड़ी आती है वह भी खरीद करके ला सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारिक पेड़ पौधे की जो बांधा होती हैं या फिर चमत्कारिक जो वनस्पतियां होती हैं, यह खरीद करके लाकर धनवंतरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है, इस दिन समर्पित करने के बाद यह जो औषधियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, जागृत अवस्था में हो जाती है। मान के चलिए किसी को लंबे समय से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि की अगर 2 से 3 बूंद, अगर जो लंबे समय से बीमार पड़े, खाट में पड़े, वह चलने फिरने में समर्थमान नहीं, तो उसके नाक में अगर इसके 2 से 3 बूंद जो आप औषधि ला रहे हो, उसके 2 से 3 बूंद नाक के द्वारा दिया जाए, तो वह व्यक्ति भी ठीक होकर कुछ दिनों के भीतर में चलने फिरने लायक हो जाता है। कहने का मतलब है कि इस दिन सभी प्रकार की जो औषधि होती हैं उसे जागृत करने की जरूरत नहीं, पर स्वयं जागृत होते हैं। इसलिए इस दिन औषधि ला के आप समर्पित जरूर करें। इसके बाद है गोमती चक्र और कौड़ियां। तो देखिए, जो कौड़ी होती है बचपन में काफी खेली जाती है। जो कुमती चक्र होता है यह भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार जो गुमती चक्र है भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। कौड़ी मां लक्ष्मी से उत्पन्न हुआ है।
इसके बारे में एक हम कथा भी बताएंगे। तो इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 घूमती चक्र और 5 कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली कौड़ी को मां लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। ऐसा कहा जाता, जिस स्थान में कौड़ी हो वहां पर मां लक्ष्मी स्वतः खींची चली आती है। जिस प्रकार जो चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार जो यह कौड़ी है यह मानधन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्मशास्त्र कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी मां लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है कि आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। गोमती चक्र का सरल प्रभाव है, यह स्वयं प्रभाव दिखाते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं आने देता है। तो गोमती 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेने हैं। अगर आपके समर्थ हैं तो आप जो है 21 गोमती चक्रा और 21 पीली कौड़ी जरूर ले लेना, और आप जो है मां लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या फिर घर के किसी बच्चे को नजर दोष लगा है या घर में किसी बच्चे को जल्दी नजर दोष लग जाता है तो यह काम जरूर करना। इस दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांध करके जो छोटे बच्चे को नजर दोष लग जाता है उसे पहना देना, आजीवन नजर दोष नहीं लगेगा। फिर जिनके घर में लंबे समय से बीमारी, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, खुद आपको कोई रोग ना हो। भक्तों, अब आप चाहते हैं कि रोग से आपको मुक्ति मिल जाए या फिर किसी ने आपके ऊपर में कुछ किया है, कराया है, तो आपको इस दिन 7 घूमती चक्र लेना और शरीर से 7 बार उतारा करके इसे बहते हुए जल में बहा देना है। बहते हुए जल की निर्मल धारा में प्रवाहित कर देना है। बिल्कुल ही जल के धारा के साथ में आपके शरीर में किए गए तंत्र विकार घूमती चक्र खींच लेगा, बहा देगा, और आप आजीवन बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद है झाड़ू। भक्तों, हम द मतंग वास्तु चैनल में इसीलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, क्लियर जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय संकोच ना करें। आप सब हमारा परिवार है, आप सब हमारा हिस्सा। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्मशास्त्र भी कहते हैं जो झाड़ू है यह लक्ष्मी है, और जो कचरा है राहु है। तो जो झाड़ू है हमारे घर से कचरे को बाहर फेंकने का काम करता है, अर्थात यह बाहर निकालता है। झाड़ू से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसीलिए धू को झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है, कचरे को राहु। तो लक्ष्मी रूपी जो झाड़ू है कचरे रूपी राहु को हमारे घर से बाहर फेंकने का काम करती है। जहां पर गंदगी होती है, गंदा वातावरण हो, वहां पर राहु आते, वहां पर केतु आते, वहां पर फिर नकारात्मक चीजों का प्रभाव बढ़ाता है। इसीलिए झाड़ू घर में रखने से झाड़ू सकारात्मकता यह लाती है। मां लक्ष्मी का ही स्वरूप कहा जाता है। तो आपको धनतेरस के दिन 2 जोड़ा झाड़ू जरूर लाना चाहिए। आपको जोड़े के स्वरूप में झाड़ू लाना चाहिए, और इसे लाकर के जैसे देवी मां लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करना है, और इससे आपको प्रार्थना करना है कि हे मां लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर में पूरे साल पूरे वर्ष भर अन्न धन की कमी ना हो। इस प्रकार से प्रार्थना करना है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का स्वरूप आपको मानना है। झाड़ू मां लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इसके बाद है धनिया लाना है। धनिया का जो संबंध होता है सीधा धन के देवी मां लक्ष्मी से होता है। देखिए, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है धनतेरस के दिन कोई व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और इसे बोते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का में उगना शुरू होता है, वैसे वैसे ऐसे व्यक्ति की जीवन में चल रही परेशानी है, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार का परेशानी, वह परेशानी दूर हो जाती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है वैसे वैसे व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होती है। तो कैसा करना होता है प्रयोग? तो आपको बाजार से 1 मुट्ठी धनिया खरीद करके लाना है। आप चाहते तो 1 किलो भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रहे हैं। उसमें आपको 1 मुट्ठी धनिया चाहिए।
एक मुट्ठी धनिया को लाल रंग के वस्त्र में आपको डाल देना है और इसे मां लक्ष्मी के श्री चरणों में समर्पित कर देना। आपको प्रार्थना करनी है कि मां इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य दूर हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर के मसाले में डाल देना है पीस करके, और कुछ धनिया को आपकी जो है जमीन में बो देना है। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर यह लगाए हुए धनिया को, जो कच्चे धनिया होता है, आपको इसे आप जो सब्जी के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे खाना चटनी में भी बना करके आप इसे खा सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे खाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे करेंगे, आपके जीवन में अध्यात्म उन्नति होना शुरू हो जाएगी। भक्तों, देखिए, हमने 5 उपाय बताएं, सबसे सरल उपाय बताए हैं। जिस उपाय से आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा, तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार 5 में से कोई भी एक वस्तु अपने घर में जरूर खरीद करके लाना। आपकी अध्यात्म उन्नति होगी। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर। कौन सी झाड़ू खरीदे, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे? आइए भक्तों, जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचें जिससे हमारे घर में अन्य धन की बढ़ोतरी हो, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली अर्थात दिवाली की रात। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा। फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हां, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है? 21 अक्टूबर 2025 को है। और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो उपाय बताएंगे जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली मां लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता
जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदें। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2025 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2025 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:20 पर होगी और इसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर खत्म होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि हम प्रत्येक वीडियो में बता चुके हैं मां लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है। घर में जाती है माता लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की, रुपया पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी चीजों से घर में मां लक्ष्मी की बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है। यह स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटी हुई जो चीज है नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी प्रभावती वास्तु दोष लाते। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान दिवाली देखें जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तुरंत ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख दे देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वल करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल। अच्छा खाना और पहनना यह दुख संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं यह नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं
तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी, स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे मनुष्य के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप जो है दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति देवी। देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। दिवाली आने से पहले टूटी झाड़ू का यह गुप्त उपाय बिना बताए चुपचाप कर लेना। इतना पैसा आएगा कि धन रखने के लिए नई तिजोरियां खरीदना पड़ेगी। जिंदगी से दुख दर्द का नामो निशान मिट जाएगा और 7 पीढ़ियां बैठे बैठे धन खाएगी। जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अत्यंत गुप्त, चमत्कारी एवं रहस्यमयी उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने आने वाली दीपावली से पहले कर लिया तो दोस्तों जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और 7 जन्मों तक इस दिवाली को आप नहीं भूल पाओगे। यह जो चमत्कारी उपाय है, यह उपाय बहुत छोटा है, लेकिन इतना रहस्यमय और इतना चमत्कारी है कि आज तक जिन जातकों ने इस उपाय को सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ किया है, उसके घर में कभी धन धारने की कमी नहीं हुई है। दोस्तों देखिए, यह जो उपाय है, यह उपाय गुरुजी शास्त्रों के आधार पर उनका अध्ययन करके आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो इस उपाय का आप अनादर मत कीजिएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सारी बात बताऊंगा कि यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है। इसी के साथ इस उपाय के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष सावधानियां भी बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि इस उपाय को करने से आपको कौन कौन से लाभ होंगे। तो अगर इस बार आप अपनी दिवाली में कुछ रौनक लाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से यह उपाय कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जातक जय मां लक्ष्मी लिखेगा, मां लक्ष्मी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। उनका ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों देखिए, टूटी झाड़ू का यह जो उपाय है, यह साधारण उपाय नहीं है। बहुत सारे लोग टूटी झाड़ू को अशुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि टूटी झाड़ू को रखने से घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं और लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती है, मां लक्ष्मी का भी अपमान होता है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। दोस्तों देखिए, अगर आप इस वक्त अपने घर में दिवाली की साफ सफाई कर रहे हैं और आपके घर में टूटी झाड़ू अगर निकली है, तो उस टूटी झाड़ू को गलती से भी आप बाहर मत फेंक देना। उस टूटी झाड़ू को आपको सम्मान पूर्वक अपने घर में रखना है। जो उपाय मैं बता रहा हूं उसे करने के लिए, जी हां, अब आप सोच रहे होंगे कि टूटी झाड़ू से इंसान कैसे मालामाल बन सकता है, कैसे जीवन में खुशियां ला सकता है, तो यह बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, टूटी झाड़ू तब अशुभ होती है जब वह अनादर हो, यानी कि उसका अनादर हो। लेकिन वही टूटी झाड़ू अत्यंत शुभ हो सकती है जब उसे सम्मान देकर घर के एकांत कोने में रखा जाए, जहां ना तो किसी की नजर पड़े ना किसी के पैर पड़े। जी हां, क्योंकि यही झाड़ू घर की पुरानी नकारात्मकता को समेट कर बैठी होती है। कहते हैं कि झाड़ू सिर्फ एक सफाई का साधन नहीं होता है। झाड़ू एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारे घर की शोक, शांति, समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य समाहित होता है। देखिए, पुरानी झाड़ू जो होती है, वह झाड़ू हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता रहती है, जैसे कंगाली, गरीबी, कर्जा और घर की अशुभ बरकत, सब चीजें अपने अंदर समाहित करके बैठी रहती हैं। यह झाड़ू घर के कामों को सौंपती है। देखिए, झाड़ू का काम सिर्फ घर की गंदगी साफ करना नहीं होता है। गंदगी से अधिक गलत आदतों, स्वभाव और झगड़ों को समेटती है। तो क्या टूटी झाड़ू धन खींचती है या उसे रोकती है? यह सवाल आपके मन में आ रहा होगा
कि आखिर एक टूटी झाड़ू जिसे लोग लात मारकर घर से बाहर फेंक देते हैं, कूड़े कचरे में फेंक आते हैं, नदी नालों में फेंक आते हैं कुछ लोग टूटी झाड़ू को घर के बाहर जब सफाई कर्मी की गाड़ी आती है तो उसमें डाल देते हैं। तो यह आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं? देखिए, इस बात पर निर्भर करता है कि आप झाड़ू का उपयोग कैसे करते हैं। क्योंकि देखिए, झाड़ू का एक आध्यात्मिक स्वभाव है, यह साफ करती है पर साथ ही संभालना भी है। टूटी झाड़ू का अर्थ है कि उसने घर की बहुत सारी पुरानी बाधाएं, दुर्भाग्य, झगड़े, तनाव, कर्ज की ऊर्जा को अपनी छाती में कैद कर ली है। अगर आप इस झाड़ू को अचानक फेंक देते हैं तो वह सारी ऊर्जा मुक्त कर देती है, और यही वजह है कि लोग ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं क्यों अचानक पैसा खर्च होने लगा है, पता नहीं क्यों अचानक घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, बीमारी बढ़ गई है, कर्ज बढ़ गया है। तो यह इसका कारण यही है कि आप पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं। अब देखिए, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वह उपाय साधारण नहीं है। मैं भली भांति जानता हूं कि आप सभी उस उपाय को जानने के लिए ही बैठे हैं, तो मैं सीधे उस उपाय की बात करता हूं। देखिए, हमेशा बड़े बड़े मंदिरों, मंत्रों और चतन की ओर देखता है इंसान, पैसा कमाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए। पर असल चमत्कार अक्सर घर के छोटे छोटे कामों में ही छुपा होता है। दिवाली के पहले जब दियों की रोशनी और दिलों की तड़प दोनों एक साथ खड़ी होती है, तब एक टूटी झाड़ू भी आपकी किस्मत के ठहरी हुई चाबी बन सकती है। एक टूटी झाड़ू आपका भाग्य चमका सकती है। एक टूटी झाड़ू आपके जीवन में रोशनी ला सकती है। अगर आप उसे प्यार और विश्वास से उपाय किया जाए तो यह उपाय बस इतना है। झाड़ू को पहले समझिए, यह सिर्फ घर साफ करने का औजार नहीं, यह घर के अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकालने का प्रतीक है। और सभी भली भांति जानते हैं कि मां लक्ष्मी साफ सुथरे, सजग और सम्मानित स्थान पर आना पसंद करती है। और दिवाली से पहले तो लोग कई सारे रत्न भी करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पोताई करते हैं, घर के जाले साफ करते हैं, मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां भी करने लग जाते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से पहले सबसे मुख्य चीज है समय का जानना, कि यह उपाय आपको किस समय करना है। सबसे पहले समय चुनिए। यह गुप्त समय है। दिवाली के 7 दिन पहले, यानी कि दिवाली के 7 दिन पहले में, उच्च बीच में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शाम के वक्त करना है। शाम के वक्त जब सूर्य अस्त हो जाए, तो सूर्य अस्त होने के बाद सबसे अच्छा समय है, क्योंकि कहते हैं कि शाम के वक्त डेहरी देवता अपने भक्तों के घर जाते हैं। मां लक्ष्मी हर घर का दरवाजा खटखटाती है। तो अगर मां लक्ष्मी ने आपके घर में यह उपाय देख लिया, तो फिर मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करने लग जाएगी। देखिए, जब घर में दिन भर का हल्ला गुल्ला शांत हो गया हो और आप अकेले हो, अगर आप चाहे तो यह समय लिख कर रख लीजिए। और नियम यही है कि शांत, एकांत और श्रद्धा, यह तीनों चीज होती है। तो देखिए, टूटी झाड़ू आपको लेनी है, और अगर टूटी झाड़ू नहीं है तो आप साधारण झाड़ू भी ले सकते हैं, जो आप अपने घर में रोजाना उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको एक छोटा लाल धागा लेना है, सिलाई का या बहुत छोटा सूक्ष्म धागा, या फिर जो धागा होता है जो भगवान को हम समर्पित करते हैं, जिसे हम शायद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य का एक छोटा सा तिनका लेना है, लाल कलर का। एक छोटा रूखा चावल का दाना आपको लेना है। चावल का दाना पूरी तरह से मित्रों पूर्ण हो, खंडित नहीं होना चाहिए। अक्षत का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अक्षत का दाना खंडित हुआ तो यह उपाय आपको लाभ नहीं देगा। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा सिक्का लें, या तो 1 रुपये का सिक्का ले लें, या सोने का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का ले लें। आप कौन सा भी सिक्का ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, एक सूखी कुमकुम की छुटकी और एक छोटा खोया हुआ पुराना लाल रेशम कपड़ा लेना है, जो आप किसी पुराने शोभ कपड़े से काट कर लेंगे। कपड़ा यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। कपड़ा बिल्कुल पवित्र, साफ सुथरा होना चाहिए। अब एक छोटी डाली तुलसी की पत्ती ले लें। अगर ना हो तो कच्चा हल्का सा कपूर, जो पूजा में प्रयोग किया जाता है, वह कपूर ले सकते हैं। यह सामान्य, बहुत मामूली है, पर हर चीज का अर्थ है, और यह सम्मान लगभग हर इंसान के घर में मिल जाए। जो चीजें मैंने बताई हैं, आप उन चीजों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, या हो सके
तो एक कागज पर लिख लीजिएगा। अब देखिए, इस काम को बिल्कुल गुप्त रखना है। आपको क्या करना है कि जो चीजें मैंने बताई हैं उन सभी चीजों को एक लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए, और जो टूटी हुई झाड़ू है उस झाड़ू को सबसे पहले तो किसी ऐसे कोने में रखना है जहां पर घर के लोगों तक की भी नजर ना पड़े। वहां पर इस टूटी झाड़ू को रखिए और इस टूटी झाड़ू के नीचे जो पोटली आपने बनाई है उसे रख दीजिए। देखिए, इस काम का सबसे बड़ा नियम यही है कि इसे गुप्त तरीके से करना है। यह खुलकर बताने के लिए नहीं है, इसलिए गुप्त शब्द सिर्फ रस्म का हिस्सा नहीं है, यह परिणाम का कारण भी है, क्योंकि जितना गुप्त तरीके से आप यह उपाय करेंगे उतना ही अच्छा और शुभ प्रभाव आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। देखिए, दिल का दर्द, असफलता, बचत की चिंता, घर की तंगी, इन सबको एक एक करके अपने मन से दोहराइए। आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे पारिवारिक झगड़े हो, कर्ज हो, आर्थिक तंगी की कोई दिक्कत हो, सब चीजों को, सब परेशानियों को अपने मन में दोहराइए। उन सभी दर्द को आंखों के सामने आने दीजिए। आप जितना ईमानदार और नाजुक होंगे उतना ही यह उपाय असर करेगा। आप, क्योंकि देखिए, भगवान सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं। भगवान हमारा धन नहीं देखते हैं, भगवान हमारा व्यवहार नहीं देखते हैं, सिर्फ हमारी भावनाओं देखते हैं। तो इस उपाय को करते वक्त आपको सबसे पहली चीज तो यह करनी है कि किसी की बुरी नीयत नहीं रखना है, किसी भी तरह का बुरा नहीं सोचना है। यह उपाय दूसरों को नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए। यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, जो इंसान दूसरों का पूरा करने के लिए उपाय करता है उसके घर में मां लक्ष्मी की कृपा कभी स्थायी नहीं रहती है। उसके घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। उसके घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, तो देखिए, यह उपाय आपके घर और मन की सफाई के लिए है और आपके जीवन में धन, धार्य और सुख समृद्धि की बरसात करने के लिए है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इस उपाय को कैसे करना है। घर की जमीन को पहले अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जिस कोने में आप यह झाड़ू रखना चाहते हैं वहां हाथ से साफ सफाई कर लें। झाड़ू से नहीं करना है, झाड़ फूंक भी कर सकते हैं, कपड़े से झटक भी सकते हैं। अब शाम का समय आते ही झाड़ू को जमीन पर बिना पैर के पार घर के मुख्य कमरे की ओर से नीचे रखिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई चीज छुपा रहे हो। देखिए, झाड़ू जमीन से स्पर्श कर रही हो, इस तरह रखना है। खड़ी झाड़ू घर में नहीं रखना है। अब अपने हाथ की हथेली में लाल धागा लें, उसमें चावल का एक दाना रखकर हल्का सा गोद लें, तो यह आपकी अर्थयात चिन्ह की मुर्दा है। और जो सिक्का आपने लिया है, अपना छोटा सिक्का, यह धागा हाथ में लेकर धीरे धीरे उसे झाड़ू के नीचे, जमीन के नीचे जहां पर आपने झाड़ू रखी है वहां पर दबाएं, एकदम बीच में छुपा दीजिए। किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। इस दिन इन यंत्रों को लें और दीपावली के दिन विधि विधान से इनकी पूजा करें। पूजा के बाद इन यंत्रों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से धन धान्य में निरंतर वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व प्रकाश, धन और स्वास्थ्य का मिला जुला उत्सव है। दिवाली तो भगवान श्री राम के स्वागत के लिए दीप जलाने का पावन अवसर है, लेकिन धनतेरस इसलिए भी खास है क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जिसमें यमराज की पूजा होती है। इस दिन घर के बाहर यमदीप जलाया जाता है ताकि अकाल मृत्यु के संकट दूर रहे। अपनी क्षमता के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक इस दिन लाना और जलाना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी चरण घर में लाने की परंपरा भी निभाई जाती है। लक्ष्मी जी के चरण घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। एक जोड़ी चरण मुख्य द्वार के अंदर की ओर आते हुए रखें और दूसरी जोड़ी पूजा स्थान पर। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और बरकत आती है। धनतेरस पर दीपावली पूजन के लिए मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी खरीदी जाती हैं। यही नहीं, धनवंतरी भगवान की मूर्ति या चित्र भी इस दिन खरीदना शुभ होता है। ध्यान रहे कि प्रतिमा मिट्टी की बनी हो ताकि अगले साल इन्हें विसर्जित करके नई प्रतिमा घर लाई जा सके। विश्वास है कि गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में आने से धन, सुख और समृद्धि सदा आपके साथ रहती है। इस दिन पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशे आदि भी खरीदे जाते हैं। ये घर में खुशियां लाती है।
दीपावली के अवसर पर नए खील लाया जाता है। पूजा की सामग्री के साथ ही खील, बताशा, नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसीलिए धनतेरस के दिन खील बताशे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बताशे ही लाने चाहिए। पुराने रखे खील बताशे नहीं चढ़ाना चाहिए। नए खील बताशे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नमक सबसे आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक है। नमक को भी खरीदने से आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा और यदि आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस इसके लिए सबसे शुभ दिन है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है। इसीलिए इस दिन को कीमती वस्तुओं की खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। राधा कृष्ण के ओनर भी दीपावली की रात यह काम जरूर करते हैं। इससे पूरे साल भर दोस्तों, दीपावली की रात यह एक काम अवश्य करें। आपके घर में धन बचेगा। साथ ही साथ यह भी जानिए, लक्ष्मी पूजन में माता लक्ष्मी को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना। इससे माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको दीपावली की रात यह एक चीज अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। दीपावली पर झाड़ू की पूजा कैसे करें और झाड़ू कहां छुपाएं जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार दीपावली का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर 2025 को कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा गणेश भगवान और माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि हमारे जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर शाम 7:08 से लेकर रात 8:18 तक वृषभ काल